भारत त्योहारों का देश है। चाहे धर्म कोई भी हो, यहाँ त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सर्दी का मौसम खत्म होने को है और अब आने वाली है होली। होली यानी रंगों का त्योहार सिर्फ एक त्योहार न होकर झूम उठने का उत्सव है, जो वापस हमें हमारे बचपन में ले जाता है। चाहे बच्चे हो या बड़े, होली के रंग में खो जाते हैं और जातिभेद, वर्णभेद और आपसी मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग लगाकर दोस्ती का नया रंग लगा देते हैं। होली के दिन हम सिर्फ रंगों से खेलते ही नहीं, बल्कि अपनी सुनी जिंदगी में दोबारा खुशी के ढेरों रंग भर देते हैं। होली हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जानिए क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार। होली कब पहली बार मनाई गई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है सबसे पहले इसकी शुरुआत आर्यों के समय में हुई थी। तब इसे होलिका कहा जाता था और इस दिन आर्यों द्वारा नवरात्रि यज्ञ किया जाता था। ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। मुगलकालीन समाज में भी होली खेलने का वर्णन मिलता है। अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर के द्वारा होली मनाए जाने का उल्लेख ऐतिहासिक किताबों में है। शाहजहां के काल में होली को ईद ए गुलाबी कहा जाता था। इसके अलावा कई प्राचीन चित्रों में जहांगीर को होली खेलते दर्शाया गया है। जिस तरह हर त्योहार को मनाने के पीछे एक वजह होती है, होली के पर्व के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनका उल्लेख कई धार्मिक किताबों में मिलता है। होली को लेकर यह कहानी सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कथा मानी जाती है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन समय में दैत्यों का एक महाशक्तिशाली राजा था, जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने आप को ईश्वर मानता था। उसके आदेशानुसार प्रजा का कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और अपने पिता के बार बार मना करने के बावजूद उसने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। फलस्वरूप हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन विष्णु कृपा से वह हर बार बच जाता। अंत में हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। आदेशानुसार होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी। ईश्वर कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका स्वयं आग से जल गई। तब से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका का दहन किया जाता है। मथुरा में होली को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। कथा के अनुसार जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान जीवित है, तो उसने आसपास के सभी गांव के नवजात शिशुओं को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी की सहायता ली। पूतना ने जब कृष्ण को अपने जहरीले दुग्धपान से मारने की कोशिश की, तो नवजात कृष्णा मथुरा में होली को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। कथा के अनुसार जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान जीवित है, तो उसने आसपास के सभी गांव के नवजात शिशुओं को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी की सहायता ली। पूतना ने जब कृष्ण को अपने जहरीले दुग्धपान से मारने की कोशिश की, तो नवजात कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। तब गांव वालों ने नाच गाकर इस दिन को मनाया। तब से मथुरा में होली मनाने के प्रचलन माना जाता है। पुराणों के अनुसार होली के दिन ही नर नारायण देव का जन्म हुआ था। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। साथ ही हिंदू पुराणों के अनुसार धरती पर जन्म लेने वाले पहले इंसान मनु का भी जन्म इसी दिन हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे आने वाले सभी आर्टिकल इसी में अपने पाने के लिए